हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमपी पुलिस का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो कि बेस्ड होगा प्रीवियस ईयर। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि जीके या जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो आप वीडियो लास्ट तक देखें। तो देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में दिग्बोई तेल शोधक रिफाइनरी से क्वेश्चन पूछा गया है, रिफाइनरी स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम। तो दिग्बोई रिफाइनरी कहाँ हो जाएगा? असम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम, जिसकी स्थापना 1893 में की गई थी। इसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो महाराष्ट्र रिफाइनरी पूछे जाते हैं। तो महाराष्ट्र में रिफाइनरी स्थित है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। इसके बाद पूछा जाता है कि भारत में कितनी रिफाइनरी हैं। तो भारत में कितनी रिफाइनरी हैं? 23 रिफाइनरी हैं। जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफाइनरी हैं उनकी बात करते हैं अपन। तो 3 रिफाइनरी निजी क्षेत्र की हैं। तो 3 रिफाइनरी निजी क्षेत्र का मतलब होता है प्राइवेट, और 2 रिफाइनरी तो 5 रिफाइनरी कहना चाहिए तो निजी, जिसमें 3 निजी क्षेत्र की हैं और 2 रिफाइनरी रिलायंस की हैं। तो रिलायंस लिमिटेड की हैं। तो कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बरौनी रिफाइनरी कहाँ स्थित है और किसके सहयोग से चलाया जाता है। जो बरौनी में रिफाइनरी है वो आईओसीएल के सहयोग से चलाया जाता है, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड। और गुजरात में कौन सा रिफाइनरी है? गुजरात में है कोयली रिफाइनरी। तो कोयली रिफाइनरी को आप याद रखना है कि कोयली रिफाइनरी कहाँ स्थित है। अगर पूछा जाए तो आपको आंसर करना है गुजरात में स्थित है। इसके बाद पूछा जाता है सेकेंड रिफाइनरी से कि हल्दिया रिफाइनरी कहाँ स्थित है और तथा यह किसके सहयोग से चलती है। हल्दिया रिफाइनरी हो जाएगी आईओसीएल के सहयोग से चलती है और वेस्ट बंगाल की है। तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड की है और वेस्ट बंगाल से चलती है। पानीपत पूछा जाता है, पानीपत हरियाणा में है, डिगबोई असम में, और गुवाहाटी रिफाइनरी असम में है। पारादीप रिफाइनरी पूछा जाता है। तो पारादीप अभी हाल ही में बना था, 2018 में, उड़ीसा में है। तो पारादीप से आपको याद रखना है कि पारादीप। और सबसे बड़ी पूछी जाए तो सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी हो जाएगी? जामनगर में है, जो कि गुजरात में जामनगर रिफाइनरी है, जो कि रिलायंस कंपनी की है। तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? रिलायंस कंपनी की है, जो कि गुजरात के जामनगर में स्थित है। इसके बाद पूछा जाता है बीना रिफाइनरी। तो बीना रिफाइनरी एमपी वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बीना एमपी में स्थित है। तो बीना रिफाइनरी भारत और ओमान के सहयोग से चलती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीना रिफाइनरी किसके सहयोग से चलती है? तो ओमान के सहयोग से चलती है, इसका भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड, जो कि बीना में स्थित है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है। तो अभी लोकसभा के उपाध्यक्ष नियुक्त नहीं हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन अभी मतलब करंट में नहीं है कोई भी। और अगर बात करें लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे ओम बिरला। तो आपको याद रखना है कि ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके बाद बात करें कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष वही होता है जो आपका उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू। तो एम वेंकैया नायडू कौन है? राज्यसभा के अध्यक्ष। और राज्यसभा के उपाध्यक्ष की बात करें कि राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है, तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष हो जाएंगे हरिवंश नारायण सिंह। तो हरिवंश नारायण सिंह हो जाएंगे राज्यसभा के उपाध्यक्ष। इसके बाद बात करें कि महासचिव कौन है लोकसभा की, तो महासचिव हो जाएंगी स्नेहलता श्रीवास्तव। तो स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की महासचिव हो जाएंगी। और इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये उस समय तंबी दुरई थे लेकिन इस समय अभी नियुक्ति नहीं हुई है। कृषि और किसान कल्याण के केंद्रीय मंत्री कौन है? कृषि एवं किसान कल्याण के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो इसका सही, ये पुराना पेपर है तो करंट में हो जाएंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हो जाएंगे नरेंद्र सिंह तोमर। तो आपको यहां से याद रखना है कि नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएंगे। इसके बाद पूछा जाता है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन हो जाएंगे? थावर चंद गहलोत। तो थावर चंद गहलोत से आपको याद रखना है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। और हरसिमरत कौर मतलब अभी करंट में थी, हाल ही में इस्तीफा दिया था कृषि कानून की वजह से। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फरवरी 2016 में आयोजित 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत
ने कितने स्वर्ण पदक जीते। तो आपसे ये 12th एशियाई, लेकिन आपसे 13th एशियाई गेम में पूछा जाएगा, क्योंकि 13th एशियाई गेम अभी करंट में आयोजित हुआ था। 13th एशियाई गेम में 13वें एशियाई खेल में भारत 312 मेडल जीते थे। तो 312 मेडल, जिसमें देख लेते हैं कौन कौन सा था। तो 174 गोल्ड मेडल जीते थे, 93 सिल्वर मेडल तथा 45 हो जाएंगे ब्रोंज मेडल। सिल्वर मेडल को रजत पदक कहते हैं, हिंदी में रजत पदक, और ब्रोंज मेडल कहते हैं कांस्य पदक, और गोल्ड मेडल कहते हैं स्वर्ण मेडल। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इससे यहां से क्वेश्चन बनता है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 किसने जीती। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 जीती थी साक्षी मलिक ने। साक्षी मलिक आपको याद रखना है। और एशियन गेम कहां पे आयोजित किया जाता है, हांगझाऊ चाइना में। खेल में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल में उत्कृष्टता के लिए। अभी देख लेते हैं कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है, वो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो राजीव गांधी खेल रत्न में कितनी राशि दी जाती है, तो अभी बढ़ा दी गई है, 25 लाख रुपए दी जाती है। किसको किसको दिया गया था, रोहित शर्मा को। तो रोहित शर्मा किससे संबंध रखते हैं, क्रिकेट से। इसके बाद मरियप्पन थंगावेलु, तो मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट है। मनिका बत्रा, जो कि मनिका बत्रा टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। विनेश फोगाट, तो विनेश फोगाट हो जाएंगी कुश्ती से, और रानी रामपाल हो जाएंगी हॉकी से। अगर अर्जुन अवार्ड की बात करें तो अर्जुन अवार्ड इंपॉर्टेंट देख लेते हैं किस बार का अर्जुन अवार्ड किसको किसको दिया गया है। तो अर्जुन अवार्ड दिया गया है ईशांत शर्मा। तो ईशांत शर्मा आप याद रखेंगे कि ईशांत शर्मा को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, जो कि किससे संबंध रखते हैं, तो क्रिकेट से संबंधित है। तो इस बार का अर्जुन अवार्ड दिया गया है ईशांत शर्मा को। दीप्ति शर्मा आपको याद रखना है, दीप्ति शर्मा जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं। सेकंड हो जाए अतानु दास, जो कि तीरंदाजी से संबंधित है। तो अतानु दास आपको याद रखना है, जो कि तीरंदाजी से संबंधित है। तो अतानु दास किससे संबंधित है, तीरंदाज से, जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। और नेक्स्ट देख लीजिए चिराग शेट्टी। चिराग शेट्टी किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। तो आपको यहां से इतना क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 किस खिलाड़ी ने सीईटी क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2017 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता था। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन सा, मतलब कौन जीता था। तो ऑप्शन दिया गया है विराट कोहली, आर अश्विन, शिखर धवन, एम एस धोनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर अश्विन, रविचंद्र अश्विन। और अगर बात करें कि 2020 में कौन जीता था, तो 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक, जो कि किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। और कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। तो आपको यहां से याद रखना है कि इंग्लैंड के हैं। बेन स्टोक को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 दिया गया था। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस परियोजना ने वास्तुकला आर्किटेक्चर के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता। तो आगा खां पुरस्कार किसने जीता था, जो कि आर्किटेक्चर के लिए है। तो अपनी जमीन अपनी छत, आरएंड कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर, एमपी हाउसिंग गारंटी योजना, अटल आश्रय योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरएंड कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर। तो आपको यहां से ये याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2017 में प्रथम स्थान मिला। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा केरला। तो आपको यहां से याद रखना है केरला। अगर बात करें 2020 में सुशासन में किसको प्रथम स्थान मिला, तो सुशासन में किसको प्रथम स्थान मिला, तमिलनाडु को। तो आपको याद रखना है कि तमिलनाडु 2020 में। और केरल जो कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर सबसे ज्यादा केरला की है, तो आपको याद रखना है कि केरला की है। तमिलनाडु से बात करें तो तमिलनाडु की कैपिटल हो जाएगी चेन्नई। कर्नाटक की कैपिटल हो जाएगी बेंगलुरु, जहाँ की इसरो का हेडक्वार्टर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रॉकेट लॉन्च करती है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर हो जाएगा नई दिल्ली में, जिसके हेड हो जाएंगे जी सतीश रेड्डी।
और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में। और महाराष्ट्र देख लेते हैं, तो महाराष्ट्र की कैपिटल हो जाएगी मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम कौन हो जाएंगे? उद्धव ठाकरे। तथा महाराष्ट्र के गवर्नर हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी, जो कि अभी गोवा के भी गवर्नर है, जिनको प्रभार मिला है गोवा का। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बंजार नदी घाटी परियोजना संबंधित है, तो कौन सी किससे संबंधित है? बंजार नदी घाटी परियोजना, तो आपको बताना है नर्मदा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी तथा गंगा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। तो बंजार नदी घाटी परियोजना किससे संबंधित है? नर्मदा नदी से। और यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है। तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अमरकंटक से निकलती है, जहां वहां से एक और नदी निकलती है। कौन सी नदी? सोन नदी निकलती है। और रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी, आपसे पूछा जाता है कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी कौन कौन सी हो जाएंगी? तो नर्मदा और ताप्ती हो जाएंगी। इसके बाद बात कर लें कि चंबल, तो चंबल कहां से निकलती है? तो चंबल जो कि इंदौर के महू स्थित जाना पाव पहाड़ी से निकलती है चंबल। और भारत और राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है। तो किस किस की सीमा का निर्धारण करती है चंबल नदी? भारत और राजस्थान की। तो आपको यहां से इतना याद रखना है कि भारत और राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है, और लास्ट में जाके यमुना नदी में ये मिल जाती है। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी कहां से निकलती है? तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से निकलकर ये कहां जाके गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में, वेस्ट ऑफ बंगाल में, जो कि नर्मदा नदी, गंगा नदी और एक ठो आती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जाके बांग्लादेश में मिलती हैं, और जब ये दोनों नदी मिल जाती हैं बांग्लादेश में, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो इनको किस नाम से जाना जाता है? संयुक्त रूप से मेघना के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और बात करें कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है मेघना के नाम से। तो आपको यहां से इतना याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेकचंद्र रॉक गार्डन कहां स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं चंडीगढ़, जमशेदपुर, रांची, दार्जिलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। कहां स्थित है? चंडीगढ़ में। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो जमशेदपुर पश्चिम बंगाल, जो कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यहाँ स्थित है। रांची जो कि सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो रांची में हो जाएगा, जो कि झारखंड की कैपिटल है। ये पेपर में पूछा जाता है कि सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो रांची में हो जाएगा। और दार्जिलिंग की चाय को सर्वप्रथम जीआई टैग दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम जीआई टैग किसको दिया गया था? तो दार्जिलिंग को चाय को। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।